भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पिछड़े और दलित समाज के जीवन में इतना महान योगदान दिया है कि आज हर कोई व्यक्ति बाबा साहब के जीवन, त्याग और बलिदान के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। जब आप YouTube भी खोलते होंगे तो बाबा साहब के किसी भी वीडियो पर मात्र उनका फोटो देखकर लाखों व्यूज मिले होंगे। इतनी जागरूकता रहती है भारत के नागरिकों को बाबा साहब के बारे में जानने के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि जब बाबा साहब संविधान लिखने में व्यस्त थे तो उनकी स्वास्थ्य स्थिति कैसी थी और कैसे 6 दिसंबर 1956 के आधी रात को उनकी अचानक मृत्यु हो गई थी। क्योंकि बाबा साहब की मृत्यु का रहस्य आज भी बना हुआ है। इस घटना के बारे में अभी तक कोई लिखित ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिल पाया है। कुछ लोग का मानना था कि बाबा साहब की डायबिटीज़ बीमारी के कारण उनकी साधारण मृत्यु हुई थी, लेकिन कुछ लोग का मानना था और आज भी यही मानना है कि बाबा साहब की दूसरी पत्नी शारदा द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। तो क्या थी उनकी हत्या की रहस्यमयी घटना, आइए इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल बाबा साहब का पहला विवाह 1906 में मात्र 15 साल की उम्र में रमाबाई के साथ ही हो गया था। शादी के बाद बाबा साहब अमेरिका पढ़ाई करने के लिए चले गए और यहाँ इनकी पत्नी रमाबाई की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि इन्हें गोबर के कंडे बेचकर अपना जीवन यापन करना पड़ता था। 1917 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बाबा साहब भारत लौटे और ये एक सचिव की नौकरी करने लगे। इनकी आर्थिक स्थिति तो संपन्न हो चुकी थी, लेकिन इनके साथ छुआछूत का बर्ताव अभी भी जारी था। ये मन ही मन सोचते रहते थे कि हमारे हिंदू धर्म में सबको समान नहीं देखा जाता है, हमारे धर्म में ऊंच नीच का जातिवाद है। यह बचपन से बौद्ध धर्म की किताबें पढ़ा करते थे और इनको बौद्ध धर्म से जीवन की प्रेरणाएं मिलती रही थी। इन किताबों को पढ़ने के बाद उनके समझ में आया कि बुद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। इस धर्म में सबको एक समान देखा जाता है। 1935 में इनकी पत्नी रमाबाई की एक भयंकर बीमारी से मृत्यु हो जाने के बाद ये दुखी रहने लगे थे। 1935 में इन्होंने घोषणा भी कर दिया था कि जन्म तो हिंदू धर्म में लिया हूँ, लेकिन मरूंगा हिंदू नहीं। ये अपने जीवन में समाज के लिए योगदान देते रहे। 1941 तक आते आते इनको डायबिटीज नामक बीमारी की शिकायत होने लगी। 1945 में अपने इलाज के लिए बाबा साहब मुंबई चले गए और वहाँ इनकी मुलाकात शारदा से हुई, जो कि एक ब्राह्मण डॉक्टर थी। शारदा बाबा साहब का ख्याल रखते रखते इनके करीबी होते चली गई। ऐसे में समाज के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बाबा साहब और डॉक्टर शारदा का संबंध कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में 1948 में बाबा साहब को 57 साल की उम्र में शारदा से मजबूरी में शादी करनी पड़ी, जिससे कि समाज उन पर कोई उंगली ना उठा सके। अब शारदा डॉक्टर के साथ साथ उनकी पत्नी बनकर बाबा साहब का इलाज और देखभाल करती थी। परंतु शादी के बाद डॉक्टर शारदा उनका उतना ख्याल नहीं रख पाती थी जितना शादी के पहले रखती थी। इससे बाबा साहब की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। सन 1956 में नागपुर की भूमि पर बाबा साहब ने अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। धर्म परिवर्तन के 2 महीने बाद बाबा साहब नेपाल के काठमांडू में जनता के सामने भाषण दे रहे थे कि जिस तरह मैंने बौद्ध धर्म को अपनाया है, उसी तरह मैं पूरे भारत में बोधिसत्व को स्थापित कर दूंगा। भाषण के बाद उनकी पत्नी शारदा और बाबा साहब में झड़प हो गई थी। 5 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अपने घर लौटे और शाम को अपना भोजन किया। कुछ लोग का मानना है कि उस रात शारदा जब उनकी डायबिटीज का इंजेक्शन देने जा रही थी तो उसने दवा की जगह जानबूझकर जहरीली दवा डाल दी थी। 6 दिसंबर रात 12:30 बजे शारदा की चाल कामयाब नहीं हुई तो उसने तकिए से बाबा साहब का मुंह दबाकर उनकी हत्या को अंजाम दे दिया और इस तरह 6 दिसंबर की आधी रात को बाबा साहब इस दुनिया से अलविदा कह गए। कहा जाता है कि जब बाबा साहब ने यह ठान लिया था कि भारत में बोधिसत्व को स्थापित कर दूंगा, तो उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह बात पसंद नहीं आई थी और उन्होंने ही इस हत्या की साजिश रची थी। तो ये थी बाबा साहब के मौत की रहस्यमयी घटना। इस रहस्य के बारे में आपको कितना सही और कितना गलत लगता है, इसके बारे में आप अपना सुझाव जरूर दें, अपना कमेंट जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।